वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। इस लेक्चर में हम वैक्यूम सर्किट ब्रेकर के बारे में डिस्कस करेंगे। द वैक्यूम सर्किट ब्रेकर यूजेज वैक्यूम एज एन इंसुलेटिंग फ्लूइड फॉर आर्क इंटरप्शन। यानी वैक्यूम सर्किट ब्रेकर आर्क को इंटरप्ट करने के लिए, आर्क को एक्सटिंग्विश करने के लिए, बुझाने के लिए इंसुलेटिंग फ्लूइड के रूप में वैक्यूम का प्रयोग करता है। वैक्यूम क्या है? वैक्यूम को हिंदी में निर्वात कहते हैं या शून्य कहते हैं, शून्यता। किसी भी स्पेस जो कि पूरी तरीके से खाली स्पेस हो, जहाँ की एयर भी नहीं हो, ऐसे स्थान को वैक्यूम कहा जाता है। और ऐसे प्लेस क्रिएट किए जाते हैं, वैक्यूम क्रिएट किए जाते हैं, वहाँ से एयर को भी निकाल करके और वैक्यूम क्रिएट किए जाते हैं। इट कंप्राइजेज वन और मोर सील्ड वैक्यूम इंटरप्टर पर पोल। यानी वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में एक या एक से अधिक पूरी तरीके से सील्ड वैक्यूम इंटरप्टर होते हैं प्रत्येक पोल में। यह फिगर आपका वैक्यूम सर्किट ब्रेकर के इंटरप्टर को शो कर रहा है और इंटरप्टर के प्रत्येक पार्ट को इस फिगर में दिखाया गया है। आपका इसको इनक्लोजर कहते हैं। जो एक नंबर में जो रिप्रेजेंट किया गया है, ये आपका इनक्लोजर है, जो कि इंटरप्टर को इनक्लोज करता है, बंद करता है। 2 नंबर में आपका अपर में और लोअर साइड में इसको इंड फ्लेंज कहते हैं, END, इंड फ्लेंज इसको कहते हैं। ये आपको इनक्लोजर को, कॉन्टैक्ट्स को, बेलोज को सपोर्ट प्रोवाइड करता है दोनों तरफ से। 3 नंबर में आपका कॉन्टैक्ट्स है। ये सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट्स हैं। नॉर्मल पोजीशन में ये दोनों कॉन्टैक्ट्स आपस में क्लोज्ड होते हैं और नॉर्मल करंट आपको कैरी करते हैं। और जब कोई फॉल्ट होता है तो ये कॉन्टैक्ट्स सेपरेट हो जाते हैं। 4 नंबर में आपका वेपर कंडेंसिंग शील्ड है। ये आपका वेपर कंडेंसिंग शील्ड है, इसके बारे में हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। 5 नंबर में मेटालिक बेलो है। 6 नंबर में आपका ये सील है, सीलिंग पूरी तरीके से ये चारों तरफ से सील किया हुआ होता है। और 7 नंबर में आपका फिक्स्ड कॉन्टैक्ट स्टेम है। यानी फिक्स्ड कॉन्टैक्ट का ये आपका जो मेन पार्ट है, मेन उसका कॉन्टैक्ट का जो मेन बॉडी है वो 7 नंबर में ये है। और 8 नंबर में आपका ये मूविंग कॉन्टैक्ट का स्टेम है। द इंटरप्टर कंसिस्ट फॉलोइंग। यानी इंटरप्टर में निम्नलिखित पार्ट्स होते हैं। उसमें पहला है इनक्लोजर। तो इनक्लोजर क्या है? द इनक्लोजर इज मेड ऑफ इम्परमिएबल इंसुलेटिंग मटेरियल लाइक ग्लास। जो इनक्लोजर है, जो कि इंटरप्टर को इनक्लोज करता है, बंद करता है, तो वो इंसुलेटिंग मटेरियल का बना होता है। और इम्परमिएबल इंसुलेटिंग मटेरियल यानी कि इम्परमिएबल का मतलब होता है अभेद, जिसको कि भेदा नहीं जा सके। फॉर एग्जांपल के लिए ग्लास जैसे इंसुलेटिंग मटेरियल से ये इनक्लोज किया हुआ रहता है। द इनक्लोजर मस्ट रिटेन वैक्यूम ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to the power -10 टोर। यानी कि आर्क को इंटरप्ट करने के लिए जो वैक्यूम क्रिएट किए जाते हैं वो 10 to the power -10 टोर इस ऑर्डर का वैक्यूम क्रिएट किए जाते हैं। टोर जो है ये आपका प्रेशर का एक यूनिट है। प्रेशर का यूनिट है, जिसे प्रेशर का यूनिट पास्कल होता है। पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आपका प्रेशर का यूनिट होता है। तो 133 लगभग 133 पास्कल को 1 टोर कहा जाता है। तो 10 to the power -10 टोर इतने प्रेशर का वैक्यूम क्रिएट किया जाता है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में। जो सेकंड पार्ट है इसमें इंड फ्लेंज। द इंड फ्लेंजेज सपोर्ट्स द इनक्लोजर, फिक्स्ड कॉन्टैक्ट्स, वेपर कंडेंसिंग शील्ड्स, बेलोज एंड प्रोटेक्टिव कवर फॉर द बेलोज। यानी कि जो इंड फ्लेंज है, जो कि 2 नंबर में फिगर में दिखाया हुआ था, वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है इनक्लोजर को, फिक्स्ड कॉन्टैक्ट को, वेपर कंडेंसिंग शील्ड जो है उसको, बेलोज को
और बेलोज का जो प्रोटेक्टिव कवर है उसको ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है। कॉन्टैक्ट्स, द कॉन्टैक्ट्स आर मेड ऑफ लार्ज स्टेम विथ लार्ज डिस्क शेप फेसेस। जो कॉन्टैक्ट्स हैं सर्किट ब्रेकर का जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो लार्ज स्टेम के बने हैं, लार्ज बॉडी के बने हैं, उसका बॉडी लार्ज होता है लेकिन उसका जो फेस होता है वो डिस्क शेप का होता है और वो फेस भी लार्ज होता है। वेपर कंडेंसिंग शील्ड, दीज आर मेटालिक शील्ड सपोर्टेड ऑन इंसुलेटिंग हाउसिंग सच दैट दे कवर द कॉन्टैक्ट रीजन। यानी वेपर कंडेंसिंग शील्ड जो है एक मेटालिक शील्ड है। शील्ड का मतलब कवच, सुरक्षा, कवर कह सकते हैं इसको। तो वेपर कंडेंसिंग शील्ड जो है वो मेटालिक शील्ड है जो कि कॉन्टैक्ट के रीजन को, दोनों कॉन्टैक्ट, मूविंग कॉन्टैक्ट, फिक्स्ड कॉन्टैक्ट के रीजन को कवर करने के लिए इंसुलेटिंग हाउसिंग पे सपोर्टेड रहता है। द मेटल वेपर रिलीज्ड फ्रॉम contact surface during arcing is condensed on these shields। यानी कि आर्किंग के दौरान कॉन्टैक्ट से जो वेपर, मेटल वेपर निकलते हैं तो वो वेपर इसी वेपर कंडेंसिंग शील्ड में कंडेंस होते हैं। कंडेंस में जमना या गाढ़ा होना, तो यहीं पे आके ये जमा होते हैं, इसी में आके ये कंडेंस्ड होते हैं। जो वेपर कॉन्टैक्ट से जो वेपर निकलते हैं वो इस शील्ड में आके, वेपर कंडेंसिंग शील्ड में आके ये कंडेंस्ड होते हैं। एंड इज प्रिवेंटेड फ्रॉम कंडेंसिंग ऑन द इंसुलेटिंग इनक्लोजर। और ये जो इंसुलेटिंग इनक्लोजर है, जो बाहरी जो सरफेस है उस पर कंडेंस होने से या प्रिवेंट करता है उसको। जो वेपर कंडेंसिंग शील्ड है वो वेपर को इनक्लोजर पर कंडेंस होने से प्रिवेंट करता है। मेटालिक बेल्लो, बेल्लो एक वेसल है या इसको एक इक्विपमेंट कह सकते हैं जो कि इलास्टिक इन नेचर होता है, इलास्टिक होता है, लचीला होता है, जो प्रेशर पड़ने पे, प्रेशर इस पर अप्लाई करने पे ये एक्सपेंड या कॉन्ट्रैक्ट, एक्सपेंड या कंप्रेस हो सकता है। ये जैसे कि स्प्रिंग होता है ठीक उसी प्रकार से। तो इसका मेटालिक बेल्लो जो है, इसका एक एंड मेटालिक फ्लेंज से बेल्ट किया हुआ होता है और जो दूसरा एंड है वो मूविंग कॉन्टैक्ट के साथ बेल्टेड होता है। जब कॉन्टैक्ट्स ओपन होते हैं तो उसको इलास्टिसिटी प्रोवाइड करने के लिए, लचीलापन प्रोवाइड करने के लिए, ताकि कॉन्टैक्ट आपस में जुट सके, क्लोज हो सके, ओपन हो सके, तो ये मेटालिक बेल्लो जो है ये आपको इलास्टिक होता है, तो ये आपको प्रोवाइड करता है, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। द बेल्लोज परमिट्स द शील्ड कंस्ट्रक्शन, यानी कि ये बेल्लो यूज करने से जो इंटरप्टर का जो सीलिंग है वो परफेक्ट हो जाता है, पूरी तरीके से हो जाता है। द बेल्लो परमिट्स द शील्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ द इंटरप्टर, इंटरप्टर के शील्ड कंस्ट्रक्शन को ये परमिट करता है। एंड येट परमिट्स द मूवमेंट ऑफ द कॉन्टैक्ट्स, और ये बेल्लो के कारण ही कंस्ट्रक्शन पूरी तरीके से आपका सील भी है और जबकि कॉन्टैक्ट्स का मूवमेंट को भी ये परमिट करता है। स्टेनलेस स्टील बेल्लोज आर जनरली यूज्ड इन वैक्यूम इंटरप्टर, यानी वैक्यूम इंटरप्टर में जनरली स्टेनलेस स्टील का बेल्लोज यूज किया जाता है। द बेल्लोज आर कवर्ड बाई प्रोटेक्टिव शील्ड, यानी इन बेल्लोज को भी कवर किया जाता है प्रोटेक्टिव शील्ड से। इसको भी प्रोटेक्शन के लिए इसके चारों तरफ एक शील्ड प्रोवाइड किया जाता है, कवच प्रोवाइड किया जाता है, कवर प्रोवाइड किया जाता है। सीलिंग, यानी पूरे आपका वैक्यूम इंटरप्टर को सीलिंग प्रोवाइड किया जाता है, कहीं से एयर आपका इंटर ना करे, इसलिए पूरी तरीके से ये सील होता है। द सीलिंग टेक्निक्स आर सिमिलर टू दोज यूज्ड बाय द इलेक्ट्रॉनिक वाल्व एंड पावर ट्यूब मैन्युफैक्चरर, यानी पावर ट्यूब में या इलेक्ट्रॉनिक वाल्व में उसमें जो सीलिंग प्रोवाइड की जाती है उसी टेक्निक का यूज करके वैक्यूम इंटरप्टर में भी सीलिंग की जाती है। These are like metal glass
और मेटल सिरामिक सील्स। ये बिल्कुल मेटल ग्लास या मेटल सिरामिक सील के जैसे होते हैं। अब हम लोग वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का एडवांटेज देखते हैं कि इसका एडवांटेज क्या है। पहला एडवांटेज है ब्रेकर यूनिट इज कॉम्पैक्ट एंड सेल्फ कंटेंड, यानी ब्रेकर वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का जो पूरा यूनिट है वो कॉम्पैक्ट होता है, मीन्स बिल्कुल ये आपका सॉलिड है, बिल्कुल ये आपका कॉम्पैक्ट है, और सेल्फ कंटेंट है, मीन्स ये आपका आइसोलेटेड होता है। दूसरा है कि इस एडवांटेज की इसका ऑपरेशन बिल्कुल साइलेंट होता है, साइलेंट ऑपरेशन, नॉइज नहीं होता है इसके ऑपरेशन में। तीसरा एडवांटेज है सूटेबल फॉर रिपीटेड ऑपरेशन, यानी बार बार जहाँ फॉल्ट होता हो तो वैसी जगह के लिए, जहाँ बार बार सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट होना होता है तो वैसे जगह के लिए भी ये सूटेबल है और इसकी लाइफ लंबी होती है। चौथा एडवांटेज सूटेबल फॉर कैपेसिटर स्विचिंग, केबल स्विचिंग, शंट रिएक्टर स्विचिंग और इंडस्ट्रियल लोड स्विचिंग, यानी जहाँ इन सब को भी स्विचिंग की आवश्यकता होती है, कैपेसिटर स्विचिंग के लिए, कैपेसिटर को कनेक्ट या डिस्कनेक्ट करने के लिए, केबल के लिए, शंट रिएक्टर के लिए, इंडस्ट्रियल लोड के लिए, तो वहाँ पर भी वैक्यूम सर्किट ब्रेकर जो है वो सूटेबल है। पांचवा एडवांटेज है कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट लाइफ, चूँकि इसके कॉन्टैक्ट पे किसी प्रकार का प्रेशर अप्लाई नहीं होता है जैसा कि वायर सर्किट ब्रेकर में या एयर सर्किट ब्रेकर में होता था, तो इसलिए इसका जो कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस है वो हमेशा कांस्टेंट बना रहता है थ्रू आउट द लाइफ, पूरी लाइफ जब तक ब्रेकर का लाइफ है तब तक कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस कांस्टेंट बना रहता है। छठा एडवांटेज है वेरी हाई स्पीड स्विचिंग ऑपरेशन, यानी ये जो इसका जो स्विचिंग ऑपरेशन है वो स्पीड इसका हाई है, तेज़ी से ये आपका स्विचिंग कर सकता है। सातवां जो एडवांटेज है वेयर वोल्टेजेज आर हाई एंड करंट टू बी इंटरप्टेड इज लो, VCB यानी वैक्यूम सर्किट ब्रेकर इज सुपीरियर ओवर अदर सर्किट ब्रेकर, यानी जहाँ पे वोल्टेज हाई हो और करंट इंटरप्ट करना लो हो, लो करंट इंटरप्ट करना हो, तो ऐसी जगह पे अदर सर्किट ब्रेकर की तुलना में वैक्यूम सर्किट ब्रेकर सुपीरियर होता है। और आठवां एडवांटेज है नो एक्सप्लोसिव, इसमें किसी प्रकार का एक्सप्लोसिव डेवलप नहीं होता है, किसी प्रकार का विस्फोटक या कोई ऐसा ये इसमें डेवलप नहीं होता है जो कि हानि हो सके। इसके डिसएडवांटेज, पहला डिसएडवांटेज क्या है कि वैक्यूम सर्किट ब्रेकर अनइकोनॉमिकल फॉर अ स्मॉल रेटिंग, यानी कम वोल्टेज के लिए, कम पावर के लिए ये वैक्यूम सर्किट ब्रेकर इकोनॉमिकल नहीं है, खर्चीला है कम रेटिंग के लिए। अगर स्मॉल रेटिंग के लिए वैक्यूम सर्किट ब्रेकर इकोनॉमिकल नहीं है, कॉस्ट ज़्यादा लगते हैं इसमें। दूसरा वैक्यूम इंटरप्टर रिक्वायर हाई टेक्नोलॉजी फॉर प्रोडक्शन, यानी वैक्यूम इंटरप्टर में वैक्यूम क्रिएट करने के लिए हाई टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती है। तीसरा कैन नॉट बी रिपेयर्ड एट साइट इन केस ऑफ ट्रांजिट फेलियर ऑफ वैक्यूम, यानी किसी प्रकार से वैक्यूम अगर फेल हो जाता है तो वैक्यूम को साइट पर ही, मीन्स उसी जगह पे इसको रिपेयर नहीं किया जा सकता है, इसको आपको यहाँ से रिमूव करना होता है। तो इस लेक्चर में हमने वैक्यूम सर्किट ब्रेकर के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम SF6 सर्किट ब्रेकर के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।